आज जितने परिवारों के बीच में समस्या है वो यही है कि हम सुनना नहीं चाहते। श्रद्धा और विश्वास की कमी हो गई, घर परिवार टूट रहे हैं। उसका कारण क्या है? मैं मतलब अहंकार। हमारे परिवार से बड़ा जब हमारा वजूद हम करने लगते हैं तो परिवार टूटेगा, और हमारे वजूद से बड़ा हमारा परिवार होगा तो हमारा परिवार जुड़ेगा और बढ़ेगा। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां समस्याएं ना हो, जहां अलग अलग विचार ना हो, लेकिन उन अलग विचारों में भी जो जीवन को जीना सीख ले वही इंसान कहलाता है, वही आगे जाके योद्धा बनता है। हो सकता है आपके विचार और आपके परिवार के 4 लोगों के विचार अलग अलग हो, क्या फर्क पड़ता है? मत अलग हो चलेगा, लेकिन मन अलग नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपके मन अलग हो जाएंगे तो आपका जीवन दूभर हो जाएगा। मत अलग हो सकते हैं, किसी के भी घर में 4 लोग 4 विचार हो सकते हैं, लेकिन मन एक होना चाहिए। मन का एक होना बहुत जरूरी है। और जीवन में ध्यान रखना, कहीं चले जाना, तुम्हें बाहर के लोग मिलेंगे तो सही, मीठी मीठी बातें करने वाले, तुम्हारे साथ शॉपिंग जाने वाले, तुम्हारे साथ घूमने घामने वाले, लेकिन अपने तो अपने होते हैं। ध्यान रखना। जीवन में आपके पास वो लोग हैं जो आपसे कड़वा बोल रहे हैं, समझ लेना सच्चे वही हैं। और जो आप में आपकी मिला रहे हैं, समझ लेना वो सिर्फ मतलब की दुनिया में आए हैं। जब तक तुम्हारे पास ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, संपदा है, ताकत है, गद्दी है, तब तक वो आपके हैं। उसके बाद कोई किसी का नहीं है। लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। सामंजस्य बिठाइए अपने परिवारों में, यही शिव कहना चाह रहे हैं। जैसा है परिवार आपका है, जैसा है वो आपके लिए डिजाइन है। और ध्यान रखना, अगर तुम इस बात को जानते हो, जैसे अभी शिव ने कहा हुई है वही जो राम रचु राखा, तो मैं यहां बात कहता कहता रुक गया था, उस बात को पूरा कर दूं कि आपने ये तो सुना कि जो राम जी ने रच रखा है वही होगा, पर इसके पीछे का रहस्य है, राम जी ने कुछ नहीं रचा। राम जी ने एक सॉफ्टवेयर रचा है। क्या रचा? एक सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर राम जी का ऐसा है कि तुम जो करोगे तो तुम भरोगे। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम करके गए हो, वही का प्रसाद तुम्हें दे दूंगा। वो क्यों तुम्हारे चक्कर में पड़ेगा? अनेकानेक ब्रह्मांड जो चला रहा है, तो तुम्हें अच्छा मिला है तुम्हारे आसपास तो तुम्हारे वजह से मिला है, तुम्हें बुरा मिला है तुम्हारे आसपास तो तुम्हारे वजह से मिला है। फिर किसी को दोष देने का क्या मतलब है महाराज? तो दोष कैसा? तुम ये सोच रहे हो कि इन्होंने मुझसे गलत बोला, अरे तुमने गलत बोला था इसलिए आज गलत बोला गया। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जोर से आवाज इस ब्रह्मांड में गूंजेगी, वापस तुमसे टकराएगी। ये ब्रह्मांड का, ये प्रकृति का नियम है, तुम और हम इससे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे पास आज दुख है इसलिए क्योंकि तुमने दुख दिया था, तुम्हारे आज सुख है इसलिए क्योंकि तुमने सुख दिया था। आज तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनको तुम कहते हो कितने बेकार आदमी है, फिर भी इसके पास बहुत दौलत है, बहुत धन है, खूब ऐश्वर्य कर रहा है। भैया पीछे का बैंक बैलेंस है, कहां ले जाओगे? लेकिन आज जो वो कर रहा है, कल को उसकी गति नरक की होनी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए 2 चीजें जीवन में ध्यान रखिए। अगर तुम्हें ईश्वर की पूजा करनी है तो एक बहुत सरल पूजा बताता हूं, बहुत सरल पूजा बताता हूं, मैं आपको लिखकर दे सकता हूं, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। बताओ कौन कौन करना चाहता है? हाँ, सबको ही करनी है। जय हो आप, सभी राम जी के प्यारे हैं। तो भैया सबसे अच्छी पूजा, सब देखो परमात्मा की पूजा की बात कर रहा हूं, ये बहुत ये सार की बात कर रहा हूं मैं। सबसे बड़ी पूजा है अपने आप से प्रेम करो और अपने आसपास से प्रेम करो, बस। क्योंकि जिस दिन तुम इस प्रेम तत्व को जान लोगे, तुम्हें किसी में विरोध नहीं दिखाई देगा। समस्या ये है कि हम अपेक्षा कर बैठे हैं कि हमारी बहू ऐसी हो, हमारी सास ऐसी हो, हमारा पति ऐसा हो, हमारी पत्नी ऐसी हो, है क्यों? अच्छा हुआ भी गड़बड़ है, बड़ा मामला। बचपन में मैया ने अपने लल्ला के कान में बार बार, अरे तेरी तो चांद जैसी बहू आएगी, अब उसके दिमाग में बैठ गया।
अब बच्ची को लाली को बोल दिया तुझे तो राजकुमार मिलेगा, है? डिजाइन हो गया। अब जब पहली बार लड़के का फोटो आया, बोला बताया तो राजकुमार था, ये तो श्रवण कुमार है, हम राज्य कैसे करेंगे? मेरा मामला समझना, मैं आपको सिर्फ इस उदाहरण से कुछ बताना चाहता हूं। हमारी जो प्रॉब्लम है वो है अपेक्षा, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो उपेक्षा होती है, हम दुखी होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी पूजा यह है कि जो वर्तमान है उससे प्रेम करो, और ये साक्षी जानकर करो कि तुमने हमने जो किया था हमें वही प्राप्त हो रहा है, तो दुख किस बात का? अब तो हम अच्छा कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, जैसे क्रिया होगी वैसी प्रतिक्रिया होगी। एक्शन के विरुद्ध में रिएक्शन होता ही होता है। तो इस बात का संज्ञान जीवन में उठाएं और आनंद हो जाएगा। इसे समझने का प्रयास आपको करना है और जानना है। यही वास्तविक राम दर्शन है। वास्तविक राम दर्शन यही है। भगवान ने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, माला जपते हो, दान पुण्य करते हो, जो कर रहे हो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उसमें प्रेम नहीं है तो सारा कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आप सरल नहीं है, सहज नहीं है, तो भगवान को क्या पसंद आएगा? मोहे कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कह रहे हैं ना। हम वो सब कर रहे हैं जो भगवान को नहीं चाहिए, और हम वो सब पाना चाहते हैं जो हमें चाहिए। हमें वही कैसे मिलेगा जो हम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं? हम प्राप्ति सही चाहते हैं, कार्य विरुद्ध कर रहे हैं।